क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, आपकी बात को टाल देते हैं, आपको हल्के में लेते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस युग में जब महान चाणक्य ने एक साधारण युवक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, और उस दिन की कहानी सुनाऊंगा जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो 7 गुप्त नीतियां सिखाई जिनसे दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो चाणक्य नीति जो आपकी जिंदगी बदल देगी। पाटलिपुत्र की वो सुबह थी। सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी पर नाच रही थीं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के आश्रम में बैठे परेशान दिख रहे थे। चाणक्य ने पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, कल दरबार में मैंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सभी मंत्री मेरी उपेक्षा करते हैं। मुझे लगता है लोग मेरी कद्र नहीं करते। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और आज मैं तुम्हें वो 7 चालें सिखाऊंगा जिनसे लोग तुम्हारी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे। चाणक्य ने एक पत्थर उठाया और चंद्रगुप्त से कहा, देखो इस पत्थर को। जब तक ये जमीन पर पड़ा है कोई इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन जिस दिन यही पत्थर मूर्ति बन जाता है तो लोग इसके आगे सिर झुकाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है इसकी कीमत का। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाओ। चाणक्य ने पहला सबक शुरू किया। पहली चाल है मौन की शक्ति। हर किसी से हर वक्त हर बात शेयर मत करो। चाणक्य ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी हर बात सबको बता देता है उसकी कोई खासियत नहीं रह जाती। लोग उसे खुली किताब समझने लगते हैं और खुली किताब की कोई कीमत नहीं होती। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक उदाहरण दिया। कल दरबार में राजा धननंद आए थे। उन्होंने देखा कि एक मंत्री हर छोटी बड़ी बात सबको बता रहा था, उसकी योजनाएं, उसके विचार, उसकी रणनीति, सब कुछ। और क्या हुआ? राजा ने उस मंत्री की एक भी बात गंभीरता से नहीं ली। लेकिन वहीं दूसरा मंत्री था जो चुप बैठा था। जब राजा ने उससे पूछा तब उसने सिर्फ 2 वाक्य बोले, लेकिन वो 2 वाक्य इतने प्रभावशाली थे कि पूरा दरबार सुन रह गया। यही है मौन की शक्ति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और कहा, याद रखो, जो कम बोलता है उसकी बातों का वजन ज्यादा होता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खास है, और जब तुम बोलते हो तो सब ध्यान से सुनते हैं। आज से तुम अपनी हर योजना, हर विचार, हर बात सबको नहीं बताओगे। सिर्फ वही बोलोगे जो जरूरी है, और देखना लोग तुम्हारी हर बात को कितनी गंभीरता से लेने लगेंगे। चाणक्य ने दूसरा पाठ शुरू किया। दूसरी चाल, हमेशा उपलब्ध मत रहो। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा, बताओ, हीरे की कीमत ज्यादा है या पत्थर की? हीरे की, गुरुदेव। क्यों? क्योंकि हीरा दुर्लभ है, कम मिलता है। बिल्कुल सही। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक वैद्य था जो गांव में हर किसी के घर दौड़ा दौड़ा जाता था। कोई भी बुलाता वो तुरंत पहुंच जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी कद्र करना बंद कर दी। वे सोचते, ये तो बेकार बैठा है, इसलिए हमारे पास आता है। लेकिन दूसरा वैद्य था जो सिर्फ निश्चित समय पर ही मरीज देखता था। उसे बुलाना मुश्किल था, और देखो क्या हुआ, लोग उसकी इज्जत करने लगे। राजा तक उसके पास जाने लगे। चंद्रगुप्त, ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ, लेकिन अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी उपलब्धता को वैल्यू दो। हर किसी के हर काम के लिए तुरंत मत दौड़ो। जब तुम अपने लिए समय निकालोगे, अपने काम को प्राथमिकता दोगे, तो लोग समझेंगे कि तुम्हारा समय कीमती है। और जो व्यक्ति अपने समय को कीमती समझता है, दुनिया भी उसे कीमती समझती है। आज से एक नियम बनाओ, हर किसी का फोन उठाना जरूरी नहीं, हर मीटिंग में जाना जरूरी नहीं। अपनी प्राथमिकताएं तय करो और उसी के हिसाब से उपलब्ध रहो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चाल, चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, जहां आपका अपमान हो वहां तुरंत उस जगह को छोड़ दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर वो जगह जरूरी हो तो? चाणक्य ने जवाब दिया, कोई भी जगह तुम्हारे आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी किसी जगह पर बना रहता है, वो अपने अपमान को स्वीकार कर लेता है, और फिर लोग उसे और ज्यादा अपमानित करते हैं। उन्होंने अपनी ही कहानी सुनाई। चंद्रगुप्त, याद है वो दिन जब राजा धनंद ने मुझे उनके दरबार से बाहर फेंकवा दिया था? उन्होंने मेरा अपमान किया था। मैं वहां रुक सकता था, माफी मांग सकता था, उनसे विनती कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तुरंत वो जगह छोड़ दी और उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश का नाश करूंगा।
अगर मैं उस दिन वहां रुक जाता, अपमान सहता, तो आज मैं कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा। चंद्रगुप्त, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपमान सहते हैं और दूसरे वो जो अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। याद रखो, जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो तो शुरुआत में लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसे आसानी से दबाया जा सके। आज से ये नियम बनाओ, जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां तुम्हारी जरूरत भी नहीं। चाणक्य ने चौथा पाठ शुरू किया। चौथी चाल, बातों से नहीं, अपने काम से अपनी कीमत साबित करो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरे वो जो बड़े बड़े काम करते हैं। पहली तरह के लोगों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन दूसरी तरह के लोग इतिहास बन जाते हैं। चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। तक्षशिला में मेरे साथ एक विद्यार्थी था। वो हमेशा कहता था कि वो महान योद्धा बनेगा, महान विद्वान बनेगा। हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताता रहता था, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की। आज कोई उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वहीं एक और छात्र था जो चुपचाप अपनी साधना में लगा रहता था। दिन रात अभ्यास करता, पढ़ता, सीखता, कभी किसी से अपने बारे में बोलता नहीं था। आज वो राजगुरु है और पूरा राज्य उसका सम्मान करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, देखो चंद्रगुप्त, जब तुम सिर्फ बातें करते हो तो लोग तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं। वे सोचते हैं, देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, और जब तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो तुम्हारी साख गिर जाती है। लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो और फिर अपने नतीजे दिखाते हो तो लोग चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, वाह, इसने तो हमारी सोच से भी ज्यादा कर दिया, और तब तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, कम कहो, ज्यादा करो और सबसे ज्यादा दिखाओ। अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो, अपने काम को तुम्हारी बड़ाई करने दो। जब कल दरबार में जाओ तो अपनी योजनाओं के बारे में लंबा चौड़ा भाषण मत दो, बस एक छोटा सा प्रस्ताव रखो और फिर उसे अमल में लाके दिखाओ, और देखना कैसे सब तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। पांचवी चाल, चाणक्य ने कहा, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। लोगों को बताओ कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर लोग नाराज हो गए तो? चाणक्य मुस्कुराए, जो लोग तुम्हारी सीमाओं से नाराज होते हैं वे असल में तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, और जिसे नियंत्रित किया जा सके उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उन्होंने समझाया, देखो, एक राजा की सीमाएं होती हैं, कोई भी उसके महल में जब चाहे नहीं घुस सकता। समय तय होता है, नियम होते हैं, और इसीलिए लोग राजा का सम्मान करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसकी कोई सीमाएं नहीं, जो हर किसी को हर काम की इजाजत देता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया, तुम्हें सीमाएं बनानी होंगी, जैसे तुम किस समय उपलब्ध हो, किस समय नहीं, कौन सी बातें तुम सुनोगे, कौन सी नहीं, कैसा व्यवहार तुम स्वीकार करोगे, कैसा नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। कल एक आदमी दरबार में आया और राजा से बेहद बेअदबी से बोला। क्या राजा ने उसे सुना? नहीं, राजा ने तुरंत उसे दरबार से निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि राजा की सीमाएं स्पष्ट हैं। अब तुम्हें भी यही करना है। अगर कोई तुम्हारे साथ बेइज्जती से पेश आता है तो तुरंत उसे रोको, कहो, मैं इस तरह की बातचीत को स्वीकार नहीं करता। अगर कोई तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करता तो उसे बताओ कि तुम्हारा समय कीमती है। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को हल्के में लेता है तो उसे समझाओ कि तुम्हारे काम की कीमत है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा। चंद्रगुप्त, याद रखो, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें करने दोगे। अगर तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें जितना चाहें उतना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, छठी चाल, अपने मूल्य को पहचानो और उससे कम में कभी समझौता मत करो। चंद्रगुप्त, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा, दोनों चमकते हैं, लेकिन जौहरी हीरे की कीमत लाखों में लगाता है और कांच को फेंक देता है। क्यों? चंद्रगुप्त सोच में पड़ गए। चाणक्य ने जवाब दिया, क्योंकि हीरा अपने मूल्य को जानता है। वो सड़क पर नहीं मिलता,
उसे पाने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है, तराशना पड़ता है और इसीलिए उसकी कीमत है। लेकिन कांच वो हर जगह मिल जाता है, उसकी कोई खासियत नहीं, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं। चाणक्य ने समझाया, तुम्हारे साथ भी यही है। अगर तुम अपने ज्ञान, अपने समय, अपनी मेहनत को मुफ्त में बांटोगे तो लोग सोचेंगे कि इसमें कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब तुम अपने मूल्य को जानोगे और उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करने लगेंगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक चित्रकार था। वो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वो अपने चित्र बहुत कम कीमत में बेच देता था। लोग उसके चित्र खरीदते थे, लेकिन उनकी कद्र नहीं करते थे। कुछ तो उन चित्रों को फाड़ कर फेंक देते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने उस चित्रकार को सलाह दी, अपने चित्रों की कीमत बढ़ा दो। चित्रकार ने वैसा ही किया। अब उसके चित्र महंगे थे और देखो क्या हुआ। अचानक लोग उसके चित्रों को महत्व देने लगे। राजा महाराजा उससे चित्र बनवाने लगे। वही चित्र जो पहले फेंक दिए जाते थे अब महलों में सजाए जाने लगे। फर्क क्या था? बस उस चित्रकार ने अपने मूल्य को पहचाना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया, आज से तुम भी अपने मूल्य को पहचानो। तुम्हारे पास ज्ञान है, कौशल है, प्रतिभा है, इसे हल्के में मत लो। जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो देखो कि वो तुम्हारी कीमत समझता है या नहीं। अगर कोई तुम्हारा समय बर्बाद करता है तो इसे रोको। अगर कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाना चाहता है तो सावधान रहो। अपने मूल्य से कम में कभी समझौता मत करो। चाणक्य ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली चाल बताई। 7वीं और अंतिम चाल, आत्मनिर्भर बनो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी तो सब तुम्हें जरूरत समझेंगे। चंद्रगुप्त, दुनिया का यह सबसे कठोर सत्य है। लोग उसी की कद्र करते हैं जिसे उनकी जरूरत नहीं होती, और जो जरूरतमंद होता है उसका फायदा उठाया जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इंसान सामाजिक प्राणी है, हमें दूसरों की जरूरत तो पड़ती ही है। चाणक्य ने समझाया, जरूरत और निर्भरता में फर्क है। जरूरत का मतलब है सहयोग, लेकिन निर्भरता का मतलब है कमजोरी। जब तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो तो तुम्हारी कीमत घट जाती है। उन्होंने एक गहरा उदाहरण दिया। देखो उस पेड़ को, वो जमीन से पानी लेता है, सूरज से रोशनी लेता है, हवा से ऑक्सीजन लेता है, लेकिन क्या वो निर्भर है? नहीं, वो खुद मजबूत है, उसकी जड़ें गहरी हैं, और इसीलिए लोग उस पेड़ के नीचे छाया के लिए आते हैं, फल के लिए आते हैं। लेकिन एक बेल को देखो, वो दूसरे पेड़ पर चढ़ती है, उसी का सहारा लेती है, और जिस दिन वो पेड़ गिर जाता है बेल भी खत्म हो जाती है। यही फर्क है आत्मनिर्भरता और निर्भरता में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा। चंद्रगुप्त, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, हर क्षेत्र में, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर का मतलब है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, तुम अकेले भी खुश रह सको। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर का मतलब है कि तुम अपने खर्चे खुद उठा सको, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर का मतलब है कि तुम्हारी पहचान किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने कामों से हो। जब तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे तो एक अद्भुत बात होगी, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, वे तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारी मदद चाहेंगे, तुम्हारा साथ चाहेंगे, क्योंकि दुनिया आत्मनिर्भर लोगों का सम्मान करती है। तो चंद्रगुप्त, ये हैं वो 7 चालें जिनसे लोग तुम्हारी कद्र करने लगेंगे। याद रखो इन्हें। पहला, मौन की शक्ति, कम बोलो, ज्यादा वजन रखो। दूसरा, अपनी उपलब्धता घटाओ, हीरे की तरह दुर्लभ बनो। तीसरा, आत्मसम्मान की रक्षा करो, जहां इज्जत नहीं वहां तुम भी नहीं। चौथा, काम से बोलो, बातों से नहीं कर्म से अपनी कीमत साबित करो। पांचवा, सीमाएं बनाओ, स्पष्ट करो कि क्या स्वीकार्य है। छठा, अपने मूल्य को जानो और उससे कम में समझौता मत करो। सातवां, आत्मनिर्भर बनो।
जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, सब तुम्हें जरूरत समझेंगे। चंद्रगुप्त ने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अगले दिन दरबार में चंद्रगुप्त ने इन नीतियों को अपनाया। वे चुप रहे जब जरूरत नहीं थी, बोले तो ऐसा बोले कि सब सुन्न रह गए। उन्होंने अपनी सीमाएं स्पष्ट की और धीरे धीरे एक एक करके सभी मंत्री, सभी सैनिक, सभी लोग चंद्रगुप्त की इज्जत करने लगे। और आज इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है, क्योंकि उन्होंने चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपने जीवन में उतारा। तो दोस्तों, ये थीं चाणक्य की वो 7 गुप्त नीतियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनाएंगे? याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और ये 7 चालें आपको वो रास्ता दिखाती हैं जहां दुनिया आपकी कद्र करने पर मजबूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं। कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी चाल सबसे पहले अपनाएंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लाऊंगा चाणक्य की वो नीतियां जो आपको सिखाएंगी कि सामने वाला झूठ कह रहा है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।